रात के 11 बज रहे थे। मैं बहुत ही खामोशी के साथ कमरे में आ गया। मैंने साइड टेबल से पॉपकॉर्न का पैकेट निकाला और फिर अपना लैपटॉप ऑन किया और आधा लेटकर लैपटॉप अपनी गोद में रख लिया और आने वाले पलों को देखने के लिए अब मैं पूरी तरह तैयार था। ये पल मेरे बड़े भाई की सुहाग रात के पल थे जिन्हें मैं देखने के लिए बेताब था और इन पलों की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी तैयार था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भाई कमरे में दाखिल हुआ और अपनी दुल्हन बनी पत्नी के बराबर में बैठ गया कि अचानक ही मैंने लैपटॉप पे भाभी को भाई के साथ एक ऐसी हरकत करते हुए देखा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाई और भाभी के कमरे की तरफ भागा था। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक था, पूरे घर वाले खुश थे क्योंकि मेरे बड़े भाई की शादी थी, लेकिन इस घर में अगर कोई खुश नहीं था तो वो मैं था। मैं अपनी परेशानी को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी तबीयत में खुद ब खुद चिड़चिड़ापन आ गया था और मैं बिना वजह ही चीज़ों की तोड़ फोड़ करने लगा। लेकिन मेरी इस तोड़ फोड़ का भी कोई फायदा नहीं हुआ। बेकार में ही मेरा कमरा खराब हो रहा था और बाहर तक तो मेरी आवाज़ भी नहीं जा रही थी क्योंकि बाहर तो बहुत हंगामा था। मेरे बड़े भाई की शादी को लेकर पूरा खानदान इकट्ठा था। काफ़ी दिनों से हमारे घर में किसी का भी मुझ पे ध्यान नहीं था। सबका ध्यान मेरे बड़े भाई पे था और पूरे घर में उन्हीं की बात मानी जाती थी। मेरी भाभी से मुझे शुरू से ही नफ़रत हो रही थी। ये नफ़रत क्यों थी? हालांकि नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरी भाभी तन्वी वो तो मेरी मोहब्बत हुआ करती थी और फिर अचानक ही वो मोहब्बत नफ़रत में बदल गई थी। वो मेरा सगा भाई था लेकिन फिर भी वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। अपनी पर्सनैलिटी की वजह से घर में मेरे बड़े भाई की सुनी जाती थी। वो बहुत ही मेहनती सभ्य संस्कारी बेटा था जिसकी हर माँ बाप को चाहत होती है और मेरी बदनसीबी ये थी कि मैं इस कसौटी पे खरा नहीं उतरा था। मैं आवारा टाइप का था, काम में जी नहीं लगता था और ना ही पढ़ाई में जी लगता था। मम्मी पापा कुछ कहते तो मैं मम्मी पापा के सामने तनकर खड़ा हो जाता। उल्टा मेरा भाई मम्मी पापा की हर बात मानता। अच्छी नौकरी से लगा हुआ था, इसीलिए शायद सब घर वाले उसी की बात ज़्यादा मानते थे। जो वो बोलता था इस घर में वही होता था। मेरे बड़ी भाई का हुक्म आखिरी हुक्म होता था और हम सब घर वालों को उनके हुक्म को मानना ही पड़ता था। अगर कहा जाए कि माँ बाप को अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा मेरे बड़े भाई से मोहब्बत थी तो ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि छोटा बेटा ज़्यादा लाडला होता है, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही थी। शुरू से ही बड़े भाई को अहमियत दी जाती, लेकिन आज उनकी शादी की वजह से कुछ ज़्यादा ही अहमियत उन्हें मिल रही थी और ये सब कुछ मुझसे सहन नहीं हो रहा था। जिन्हें सिर्फ अहमियत ही नहीं मिल रही थी बल्कि उन्हें मेरी बचपन की मोहब्बत भी मिल रही थी, जिसे मैंने बचपन से बेहद चाहा था। उसका नाम तन्वी थी। तन्वी मुझे शुरू से ही पसंद थी। तन्वी का घर हमारे घर के बराबर ही बना हुआ था। मैं और भाई और तन्वी हम तीनों बचपन से ही एक साथ खेलकर बड़े हुए हैं। तन्वी की दोस्ती बचपन से ही भाई के साथ ज़्यादा थी। वो भाई के साथ ज़्यादा रहती और उसी की बात मानती थी। लेकिन मैं तन्वी को पसंद करने लगा था, लेकिन वो मुझे भाव नहीं देती थी। भाई की तरह तन्वी भी बहुत ही तेज थी पढ़ने में और हर काम में भी, और बड़े होकर मेरी पसंद कब मोहब्बत में बदल गई थी और मोहब्बत ने कब इश्क की शुरुआत ले ली थी मुझे पता ही नहीं चला। जब मोहब्बत इश्क बन जाए तो इंसान अपने बस में नहीं रहता और अगर कोई उसका ये इश्क छीन ले तो इंसान पागल हो जाता है। मैं भी तो पागल ही होता जा रहा था। पिछले महीने बहुत ही खुशगवार सा दिन था और मेरे घर में कहीं जाने की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। मेरी माँ बहुत अच्छे से तैयार होकर कहकर जाने को खड़ी थी। मैंने उनसे कहा, माँ आप कहाँ जा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तन्वी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने जा रही हूँ।
ये बात उन्होंने मेरे गाल पे अपने हाथ से प्यार करते हुए कहा था। मैं तो खुश हो गया। मुझे लगा कि मेरी माँ मेरे लिए तन्वी का रिश्ता मांगने जा रही है। मैं तो यही समझा था कि मेरे माँ बाप मेरा रिश्ता लेकर गए हैं तन्वी के घर। लेकिन मेरे सर पे धमाका तब हुआ जब मुझे मालूम हुआ कि तन्वी से मेरा नहीं बल्कि मेरे भाई का रिश्ता तय हुआ है। तो मैं फौरन अपनी माँ के पास गया। मैंने उनसे कहा, आपने ये क्या कर दिया? तन्वी से मैं मोहब्बत करता हूँ और आपने मेरी मोहब्बत को मेरे भाई की झोली में डाल दिया। मैं तो समझा था अब मेरे रिश्ते की बात करने जा रही हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ का एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पे पड़ा था। मुझे बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ ने कहा, शर्म करो, वो तुम्हारी भाई की मोहब्बत है। तुम्हारे भाई ने उसे पसंद किया है। वो दोनों ही एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं और इस शादी में दोनों तरफ की मर्जी शामिल है, तन्वी की भी और तुम्हारे भाई की भी। तन्वी भी तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती है और तुम्हारे भाई भी तन्वी से मोहब्बत करते हैं। दोनों की मोहब्बत के बीच में ही अपनी टांग मत अड़ाओ। जिस तरह बचपन से तुम उसकी पसंद की चीजों पे हक जताते चले आ रहे हो, लेकिन ये बात पूरी जिंदगी की है। पहले तो मैं तुम्हारा बचपना समझकर उसकी सारी चीजें तुम्हें दे दिया करती थी और मेरा बड़ा बेटा उफ तक नहीं करता था, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगी। वो उसकी मोहब्बत है और मैं जानती हूँ कि वो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने तन्वी के लिए उनकी आंखों में सच्ची मोहब्बत देखी है और अब वो तुम्हारी भाभी बनने जा रही है और तुम उसके लिए इस तरह के बेहुदा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए तन्वी के बारे में अब, क्योंकि वो तुम्हारी भाभी बनने वाली है, इसीलिए सम्मान के साथ उसे भाभी कहो। ये मेरी माँ की तरफ से पड़ा हुआ थप्पड़ नहीं था। ये थप्पड़ तो जैसे किस्मत ने मुझे मारा था और इस थप्पड़ के पड़ने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कुछ दिन के लिए घर छोड़कर चला गया, लेकिन किसी को भी मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज थे और अभी तो बड़े भाई को भी मालूम नहीं था कि मैं किस बात पे नाराज हूँ। कुछ दिन सड़कों की खाक छानने के बाद मजबूरन मैं घर वापस आ गया, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए ठिकाना ही नहीं था और मुझे तो अपने कमरे के बगैर नींद भी नहीं आती थी। लेकिन अफसोस तो इस बात का था कि किसी को भी मेरी चिंता ही नहीं थी। हर कोई भाई की खुशी मनाने में बिजी था और पूरा घर ऐसे सज चुका था जैसे शादी वाले घर होते हैं। और ये सब देखकर तो मैं जैसे अंगारों पे लौट रहा था और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मेरे भाई की शादी को बर्बाद करके रखूंगा। पहले तो ये शादी होने ही नहीं दूंगा और अगर ये शादी किसी तरह हो गई तो इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। अगर तन्वी मुझे नहीं मिल सकती तो फिर किसी को भी नहीं मिलेगी। मुझे अपने भाई से नफरत महसूस हो रही थी। हालांकि मेरे भाई ने हमेशा मुझसे मोहब्बत की थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उसके लिए कभी मोहब्बत पैदा नहीं हो सकी थी और वजह शायद यही थी कि वो अपनी काबिलियत की वजह से सब घर वालों के दिलों पे राज करता था और उसके उल्टा सब घर वाले मुझे इग्नोर करते थे। भाई तो मुझसे इतना प्यार करता था कि मैं उसे कोई भी चीज मांगता तो वो फौरन मुझे दे देता था, लेकिन अब उसे खुशी नहीं रहने देना चाहता था। इसी मकसद के लिए मैंने तन्वी को फोन किया और उससे मुलाकात के लिए कहा तो उसने कहा कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरे भाई से शादी करने से मना कर दो। लेकिन तन्वी के जवाब में मेरा दिल तोड़ कर रख दिया। मैं उन शब्दों को बता भी नहीं सकता। उसने कहा कि तुम्हारी औकात ही क्या है?
तुम्हारे बड़े भाई के सामने। तुम्हारे बड़े भाई की बहुत अच्छी नौकरी है, उनके पास गाड़ी है और वो एक मेहनती इंसान है, और सबसे बड़ी बात तो वो मुझे पसंद है और मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। बचपन की मोहब्बत है वो मेरी, और तुमने कैसे एक पल में कह दिया कि मैं इस रिश्ते से मना कर दूं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते तो तुम मेरी खुशी देखते, क्योंकि ये बात तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती हूँ, तुमसे नहीं। तुमसे मुझसे मोहब्बत नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी जिद है। तुम सिर्फ अपने भाई को नीचा दिखाना चाहते हो, उससे उसकी खुशी छीन लेना चाहते हो। और तुम हो क्या अपने बड़े भाई के सामने? देर रात आवारागर्दी करना तुम्हारा काम है। न तुम ठीक से पढ़ाई करते हो, न कोई मेहनत करते हो, और बात करते हो मुझसे शादी करने की। मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें पहले मेरे काबिल बनना पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि अब तुम्हारी किसी भी मेहनत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब समय गुजर चुका है। हाँ, अगर ये रिश्ता तय होने से पहले मेहनत करके अपने पाँव पे खड़े हो जाते तो शायद मैं तुम्हारी मोहब्बत के खातिर तुमसे शादी कर लेती। लेकिन अब तो तुम्हें मेरे बारे में ये सब सोचना भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी मोहब्बत की किताब को यहीं पे बंद कर दो। मैं जो पहले से ही अंगारों पे जल रहा था, तन्वी के दिल तोड़ देने वाली बातों ने तो मुझे और मेरी रूह को जख्मी कर दिया था, और मैं बिल्कुल टूट सा गया था। अगर उसे इनकार ही करना था तो वो अच्छे शब्दों में भी इनकार कर सकती थी। मेरे आत्मसम्मान की यूं धज्जियां उड़ाने की उसे क्या जरूरत थी? तो शायद मैं सब्र भी कर लेता। लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल उसने करते हुए मुझे दुत्कारा था और मेरी इंसल्ट की थी, मैं वो भुला नहीं पा रहा था। और मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो मेरे शरीर में खून नहीं। भाई के साथ साथ मैंने तन्वी से भी बदला लेने के बारे में ठान लिया। और फिर वो दिन भी आ गया कि मेरे भाई की शादी तन्वी से हो गई, और अगले दिन उसकी विदाई थी। और मैं जले पैर की बिल्ली की तरह अपने कमरे में चक्कर काट रहा था। और फिर मुझे एक तरकीब सूझी। जितनी तकलीफ मुझे हो रही थी, मैं उससे कहीं ज्यादा तकलीफ अपने भाई और तन्वी को और सब घर वाले को देना चाहता था। मैं खामोश बैठने वालों में से नहीं था। मैं फौरन मार्केट गया और वहाँ से एक ऐसा कैमरा लेकर आया जो बहुत ही एडवांस टाइप का कैमरा था। शादी का दिन था तो सब घर वाले शादी में चले गए। पहले मैं भी शादी में गया और जल्दी ही सबकी नजरों बचाकर वहाँ से वापस आ गया था। पूरा घर खाली था। मैंने भाई के कमरे का दरवाजा खोला। पूरा कमरा फूलों की सीज से सजा हुआ था। हर तरफ फूल ही फूल थे। कमरे का मंजर बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन ये खूबसूरत मंजर तो मुझे अपने अरमानों की अर्थी लग रही थी। मैंने वो कैमरा बहुत ही सावधानी के साथ बेड से बहुत ही करीब एक ऐसी जगह पे फिट कर दिया जहाँ से मैं सब कुछ देख सकता था। कैमरा बहुत ही छोटा सा था तो किसी ने नोटिस भी नहीं आ सकता था। शायद बहुत गौर करने पे किसी की नजरों में ये कैमरा आ जाता, लेकिन इस समय गौर कौन कर सकता था? भाई और तन्वी तो आज की रात मोहब्बत भर